दोस्तों, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब एक छोटे से देश ने दो महान देशों को घुटने पे ला दिया। मतलब कि इजराइल और अमेरिका, जिनका दबदबा पूरी दुनिया के अंदर था, दुनिया की सबसे आक्रामक और ख़तरनाक सेना इनके पास है, इस लिस्ट में इनको रखा जाता था। आज उनकी सेना, उनका आक्रामक जो रवैया था, उसको एक छोटे से देश ने धराशायी कर दिया। इन दोनों देशों को धूल चटा दी, इन दोनों देशों की कंबल कुटाई कर दी। सो गाइस, वो मुस्लिम देश है ईरान। ईरान एक ऐसा देश जो ना तो नाटो में है और ना ही अरब लीग में फिट बैठता है, ना अमेरिका का दोस्त है और ना ही इजराइल से डरता है। लेकिन 2025 के ईरान और इजराइल के युद्ध ने पूरी दुनिया को बुरी तरीके से हिला करके रख दिया। 77 साल तक, मतलब कि 77 साल तक इजराइल हर जंग जीतता रहा है। जिस जंग को में ये कूदा है, उस जंग में ये विजय रहा है। लेकिन इस बार 2025 में कहानी पलट गई। इस बार मिसाइलों ने, ईरान की मिसाइलों ने साफ साफ ये बता दिया कि लड़ाई बंदूकों से नहीं बल्कि इरादों से लड़ी जाती है। और ईरान का इरादा था इजराइल और अमेरिका को उनकी औकात याद दिलाना। सोचिए, जो काम कोल्ड वॉर के अंदर, शीत युद्ध के अंदर रूस नहीं कर पाया, जो काम चीन नहीं कर पाया, इस छोटे से ईरान के देश ने कर दिखाया। बीते कल के दिन में ट्रंप बड़े गर्व से इस युद्ध के अंदर कूदे थे। संडे को ईरान के ऊपर बम्बार्डिंग करी थी। न्यूक्लियर प्लांट को इसने धराशायी करने का प्रयास किया था, बट न्यूक्लियर प्लांट को ये बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचा पाया। बाकी ट्रंप का जो रवैया है लाइमलाइट में आने का, करते इतना है, दिखाते बहुत बड़ा है, कभी कभी करते कुछ भी नहीं है, कहते हैं कि हमने बहुत कुछ कर दिया। जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज फायर ट्रंप ने करवाया, यही कहा था ट्रंप ने। जो सच्चाई क्या है वो हम सभी अच्छे से जानते हैं। सोचिए, और यहाँ पर आकर के जो डंका बजाया इन्होंने, जो मेमोमंडल करा गोदी मीडिया ने, वो सब हमने देखा। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार जीत इस जंग में किसकी हुई है। सच में ईरान की हुई है, इजराइल की हुई है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना कोई नया ट्रंप कार्ड खेल दिया सीज फायर करवा करके। अब दोस्तों, 1948 से लेकर के अब तक इजराइल ने टोटल 9 युद्ध लड़े हैं। अरब देशों से, फ़िलिस्तीन से, सीरिया, लेबनान से, और हर बार इजराइल की जीत हुई है। तब से लेकर के अब तक 77 साल बाद इसके दांत खट्टे कर दिए हैं ईरान ने। 6 दिन का युद्ध ये हुआ है ईरान इजराइल का तरीके वाला, लगातार एक दूसरे को बम्बार्डिंग करी है। पूरा अरब गठबंधन यहाँ पर धूल चाटता रह गया। लेकिन 2025 में प्यादा राजा पे भारी पड़ गया। एक ऐसा देश, ईरान एक ऐसा देश जिसे अब तक अमेरिका और इजराइल काफ़ी लाइटली लेते थे। भैया क्या बनाएगा ये परमाणु हथियार, बना के दिखा। भैया ईरान का जब लगा ना कि ईरान यूरेनियम संवर्धन अपना कर रहा है लगातार, मतलब कि इनरिचमेंट इसकी बहुत ज़्यादा हाई हो रही है, तो जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आए कि हाँ इसके पास 90% के आसपास संवर्धन हो चुका है यूरेनियम का, तो ये अपने 4 परमाणु हथियार तैयार कर सकता है। उसी के बाद तो क्या हुआ था, रिपोर्ट आने के बाद में क्या करा था, इजराइल ने इसको बम्बार्डिंग कर दी थी। वो तमाम मैं कहानी, तमाम बातें, इतिहास में इसका ओरिजिन कैसे हुआ है युद्ध का, वो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ पिछले वीडियो में। अभी हम बात करेंगे यहाँ पर कि आखिरकार ईरान भारी पड़ा है इसके ऊपर, इजराइल के ऊपर, या इजराइल ईरान के ऊपर भारी पड़ा है, या फिर ट्रंप भारी पड़ गए दोनों के ऊपर। अब थोड़ा सा डेप्थ में समझते हैं इस बात को। शुरुआत में जब इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया तो हम सबको यही लगा था शुरुआत में कि ईरान एक कमज़ोर देश है। भले ही इजराइल के कंपैरिजन में इसका क्षेत्रफल बहुत 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 अधिक हो, जनसंख्या इसकी इजराइल के कंपैरिजन में काफ़ी अधिक हो, बट इसके पास अल्ट्रा मॉडर्न हथियार नहीं है, इसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है डिफेंस की। लेकिन फिर भी ईरान ने इस युद्ध में बहुत कुछ करके दिखा दिया। और रही सही कसर दोस्तों, ट्रंप ने ज़बरदस्ती यहाँ पर अपनी जो नाक अड़ा दी है युद्ध के अंदर, अपनी टांग अड़ा दी। ये अमेरिका के लिए विनाश काले विपरीत बुद्धि जैसा हिसाब वो करा है ट्रंप ने। क्यों? क्योंकि किसी भी आप बड़े देश को, वर्ल्ड की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रखने वाले देश को, अमेरिका को, आप किसी युद्ध के अंदर धकेल रहे हो ज़बरदस्ती, और बिना किसी वहाँ की संसद से परमिशन लिए। उसके बाद इनके ऊपर एक महाभियोग लगना भी स्टार्ट हो चुका है इनके संसद में। एक्चुअली क्या होता है, किसी भी युद्ध में कूदने से पहले ना आपको कांग्रेस को इन्फॉर्म करना पड़ता है, अपनी संसद से पूछना पड़ता है, सांसद से परमिशन लेनी पड़ती है। पूरा देश के, आप एक सिंगल राजा नहीं हो, आपका देश चलेगा संविधान के हिसाब से। लेकिन इन्होंने संविधान को भी साइड रख दिया, ये अपने अकॉर्डिंग सारे डिसीजन ले रहे हैं, मतलब कि अपने भगवान है। और फाइनली क्या हुआ, जैसे ही अमेरिका ने इसके ऊपर हमला किया, ईरान के ऊपर बम्बार्डिंग करी इसके न्यूक्लियर प्लांट पर, उसके कुछ घंटों बाद ही क्या करा, यहाँ पर ईरान ने भी अमेरिका के एयरबेस को धराशायी कर दिया। 20 मिसाइलें कतर में अमेरिका के अल उदैद एयरबेस पर बूम ये किया। एक मिसाइल इराक का जो अमेरिका बेस था उस पर इसने बम्बार्डिंग कर दी। और इजराइल का जो हाइफा है और जो बीर सेबा जैसे शहर को इसने बना दिया खंडहर, जहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में आम जनता मारी गई। और जो इजराइल का जो
आयरन डोम था, डिफेंस डोम जो आयरन डिफेंस सिस्टम जो था इसका, वो क्या निकला? वो निकला चाय कम पानी ज़्यादा। सोचिए डंका इसका जो बजाया गया था कि इसराइल के पास में आयरन डोम है, ये करता है वो करता है, बट ईरान ने वो कर दिखाया जो अरब दुनिया दशकों से सोच रही थी कि यार इसको मज़ा चखाना पड़ेगा। सोचिए रूस भी आज तक कोल्ड वॉर के अंदर अमेरिका के ऊपर कोई भी हमला नहीं कर पाया, लेकिन इस सब सिनारियों में ना सच कहूँ तो रूस का एक बहुत बड़ा योगदान है। रूस की एंट्री, सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब खोमनोई ने रूस को एक संदेश भेजा था और साफ साफ ये कहा था कि हमें सपोर्ट चाहिए, राइट। खोमनोई मतलब कि ईरान का जो सुप्रीम लीडर है, ईरान ने रूस को संदेश भेजा कि हेल्प मी, हमें सपोर्ट चाहिए, हेल्प अस। तो रूस तैयार हो गया, कहा परमाणु हथियार भी देंगे अगर ज़रूरत हुई तो, आप बताओ क्या सप्लाई करना है यहाँ सर। तब ट्रम्प शायद समझ गया कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर का जर्म हो और मेरी पोल पट्टी खुल जाए, क्योंकि दोस्तों मैं भी कहीं ना कहीं क्या हूँ, मैं भी कहीं ना कहीं चाय कम पानी ज़्यादा हूँ। मैं डंका बहुत बजाता हूँ अपना, लेकिन वास्तविक रूप से सच कहूँ तो अमेरिका भी ना खोखला पड़ा हुआ है। यहाँ की सरकार गिरने के लिए तैयार है, जनता सड़कों में आ चुकी है इस युद्ध के बाद में भी। आप क्यों कूदे इस युद्ध के अंदर, जनता भी यहाँ पे खफा है और महंगाई काफ़ी चरम पे अमेरिका के करीब पहुँच चुकी है। क्यों? क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद में आने वाली तमाम वस्तुओं के रेट बढ़ चुके हैं। लेकिन ट्रम्प को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन तैयार करना है, भले ही उसको अपनी जनता की शायद ये लंका ही क्यों ना लगा दें, बस अमेरिका फर्स्ट। एक्चुअली अमेरिका फर्स्ट नहीं, ट्रम्प फर्स्ट की नीति अपना रहे हैं। अब ट्रम्प का यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ट्रम्प साफ साफ उसके बाद ये बोले थे कि ईरान इजराइल दोनों मेरे पास आए थे। बीते कल के दिन की ये स्टेटमेंट है और युद्ध रोकने की इन्होंने गुजारिश करी थी हमसे। मतलब ट्रम्प ने अपना आपको दिखाना भी है, मैं तो ऊपर हूँ, सबसे टॉप पे बैठा हूँ मैं तो। लेकिन वहाँ पे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकाची, वो कैसे जा सकते हैं ट्रम्प के पास? सोचा आपने? वो तो उस समय रूस में गए हुए हैं, वो तो रूस में थे और उस समय उन्होंने रूस से मदद मांगी थी कि हमको शायद आपके सपोर्ट की आवश्यकता पड़ सकती थी। उनकी अलग बात चलिए, ट्रम्प के पास में भाई वो व्यक्ति कहाँ आ गया? कोई बॉडी डबल था क्या? सोचिए एक बार। तो सर ट्रम्प ने भी सच कहूँ तो एक तरफा घोषणा कर दी बिना इनकी परमिशंस के, बिना इनके किसी चीज़ के, बस हाँ भी सीज़ फायर हो चुका है। मतलब कि ईरान ने साफ साफ ये कह दिया था कि हमने सीज़ फायर पर साइन नहीं किया है, हमारी आर्मी तय करेगी कि युद्ध करना है, युद्ध रुकेगा या फिर नहीं, ये हमारी आर्मी डिसाइड करेगी। इंडिया पाकिस्तान के साथ में क्या करा ट्रम्प ने? ये तो करा, हमने सीज़ फायर में कोई साइन करा, कहीं दिखा आपको साइन का पेज करता हुआ या फिर कोई वीडियो सामने आया? हमारे सामने नहीं आया, बस अपने अकॉर्डिंग लग गए कि मैंने वॉर रुकवा दी, मैंने वॉर रुकवा दी। 11 बार ये बोल चुके हैं, बट हमारी तरफ से दोस्तों स्टेटमेंट जो आई थी वो आई थी 4 दिन बाद, हम बहुत लेट हुए। तब तक ट्रम्प ने इसकी मालाजाब पूरे वैश्विक स्तर पर कर दी थी अपनी छवि को ठीक करने के लिए। एक्चुअली ये कह रहे हैं ना कि खुद को इनको शांति का नोबेल पुरस्कार चाहिए, नहीं मिलने वाला, तो अपनी सरकार संभाल लो, वही गनीमत है। बाकी आने वाले भविष्य में कुछ भी हो सकता है। सच कहूँ तो ये जो राजनीति है ना, ये कभी कभी समझ से काफ़ी परे होती है। जो तरीके से देश काम करना चाहते हैं वो तरीके से देश, जो महान देश हैं वो उसी तरीके से चलना देना नहीं चाहते, दबा कर रखना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। चलिए अभी हम बात करते हैं फिलहाल कि ये जो है इस समय ट्रम्प ने ये एक तरफा घोषणा कर दी और सीज़ फायर की घोषणा करने के बाद में भी ईरान ने उसके बम्बार्डिंग करनी स्टार्ट रखी, जबकि सीज़ फायर इसके अकॉर्डिंग हो चुका है। अब यहाँ पे ना ईरान ने सीज़ फायर के बीच में कई बार मिसाइलें इसके ऊपर दागी और इजराइल की मीडिया ने खुद बीर सेबा पर मिसाइल की तस्वीरें जारी कर दी कि इतनी इतनी मिसाइलें गिरी हैं। और दोस्तों तेहरान टाइम्स ने इसे ईरान की एक बहुत बड़ी जीत बताया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अमेरिका ने इस युद्ध में कूद करके ईरान के ऊपर बम्बार्डिंग करी थी। और यहाँ पर तेहरान टाइम्स ने साफ साफ ये बोला है कि अमेरिका ने जितने बम ईरान के ऊपर गिराए थे उतने ही हम उनके बेस पर दाग चुके हैं। ये स्टेटमेंट है दोस्तों इस समय ईरान की, साफ साफ ईरान के सुप्रीम लीडर की। और उसके बाद ईरान ने एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड खेल दिया डोनाल्ड ट्रम्प के साथ में दोस्तों, वो है आपका हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद करने का प्रस्ताव इन्होंने पास कर दिया। यानी कि तेल व्यापार पर सीधा असर, और उसका इम्पैक्ट एक देश पे नहीं कई देश के ऊपर पड़ता। सोचिए महाद्वीपों के ऊपर पड़ता। ये इसने सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला है, जो ईरान की सबसे बड़ी बैकबोन भी है और सबसे बड़ा व्यापार इसका इसी रास्ते से होते हुए जाता है। इसी रास्ते से ये तेल अन्य देशों तक पहुंचाता है। सोचिए यहाँ पर जो ये हॉर्मुज़ स्ट्रेट है, जो इसके पास में जो बंदरगाह है, अगर हमारे टैंकर, पेट्रोल के टैंकर, क्रूड ऑयल के टैंकर अगर वहीं पर रुक जाए, सोचिए क्या त्राहिमाम जैसी स्थिति बन जाएगी हर देश के अंदर, क्योंकि पेट्रोल की आवश्यकता हर देश को होती है, किसी को ज़्यादा तो किसी को कम। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि जीत किसकी हुई। अब असली सवाल पर आते हैं, असली मुद्दे पर आते हैं। क्या ईरान जीता जिसने अपने अकेले दम पर इजराइल को खंडहर बना दिया, राख बना दिया, या फिर इजराइल जीता जिसने अमेरिका को बोला हेल्प मी, कम ऑन फ्रेंड, कम ऑन आओ, तो अमेरिका इस युद्ध में कूद गया। मतलब कि अमेरिका को इसने बुला लिया और ख़ुद को इसने बचा लिया, भाई अब तुम संभालो ये जंग, अब तुम्हारे हवाले ये जंग साथियों।
इसराइल बोल के साइड हो गया और ट्रम्प बिंदास कूद गया। भाई दोस्त ने उसको बोला, इसराइल ने सिंपल बोला होगा, भैया तुम तो सबसे बड़े कारोबारी देश हो, लोगों को हथियार बेचते हो, तो आपके पास बहुत बड़ा स्टॉक होगा, थोड़ा उसका इस्तेमाल कर लो, इस जंग को प्लीज़ आप जितवा दो अपने परम मित्र को, ठीक है। तो फाइनली ट्रम्प कूदा, लेकिन मुंह की खा के ये वापस आ गए। तो ट्रम्प ने एक नया ट्रम्प कार्ड ये चल दिया बाद में कि मैं क्यों ना सीज़ फायर का अनाउंसमेंट कर दूं दोनों देशों के बीच में। तो उन्होंने सीज़ फायर का बटन दबा दिया, ट्रूथ पर अपना एक पोस्ट डाल दिया, सबको ये लगा कि सच में ईरान और इसराइल की जंग रुक चुकी है। लेकिन चंद घंटों बाद ही ईरान ने दोबारा से इसराइल के ऊपर बॉम्बार्डिंग कर दी है। थिंक अबाउट इट। और अगर हम फैक्ट्स को ध्यान से रीड करेंगे, डेप्थ में समझेंगे, तो ईरान सच कहूँ तो इसराइल के ऊपर भारी ही पड़ा है, क्योंकि ईरान ने इसराइल पर 200 से ज़्यादा मिसाइलें दागी, जिनमें से 40 से ज़्यादा सीधे आबादी वाले इलाकों में गिरी है, जैसे आपका हाइफा हो गया, बीर सेबा हो गया और तील अवीव जैसे शहरों को इसने राख बना दिया। ईरान ने अकेले अपने दम पर किसी की हेल्प नहीं ली है। रूस से सपोर्ट तो उसने बात के लिए बोला था, उससे पहले अपने दम पर ही अपनी मिसाइलों का प्रयोग कर रहा था ईरान लगातार। और इसराइल का जो आयरन डोम था, कुछ मिसाइलें रुकी, कुछ मिसाइलें नहीं रुकी हैं। दुनिया के ऊपर इतना डर इसने बना दिया था कि मेरे पास तो आयरन डोम है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बेफालतू अपनी मिसाइल तुम वेस्ट करोगे दुश्मन देशों को, इसने ये तक बोल दिया था। फाइनली सच्चाई सबके सामने आ गई। अब यहाँ पर ईरान ने अमेरिकी एयरबेस पर जो हमला किया है, 20 मिसाइलें इसने अकेले अपने दम पर कतर में दाग दी, इराक में दाग दी एक मिसाइल, और अमेरिकी बेस को पूरी तरीके से इसने क्या करा, तबाह किया है। जबकि अमेरिका ने जो ईरान के ऊपर वार किया था इसके न्यूक्लियर प्लांट पर, उस पर कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ा। सैटेलाइट की इमेज सामने आई, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। जितना डंका ट्रंप ने मचाया अपने देश में आने के बाद वापस कि मैंने ये कर दिया ईरान का, मैंने वो बिगाड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सच्चाई कुछ और ही थी। अब दोस्तों सवाल केवल मेरा आपके लिए है, क्या ये सिर्फ एक सीज फायर है या फिर ईरान की एक रणनीतिक विजय? क्या रूस के डर से अमेरिका पीछे हट गया, सीज फायर का इसने डंका बजा दिया, या फिर खेल अभी बाकी है, जंग अभी जारी है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके आप मुझको जरूर बताइएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना है। मिलता हूँ जल्द अपने वीडियो के साथ में, और प्लीज़ 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 अपनी नॉलेज के आधार पर डीप डाइव करके इस टॉपिक पर आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि आखिरकार आपको क्या लगता है, जीत किसकी हुई है, डोनाल्ड ट्रंप की, इजराइल की, या फिर ईरान की? थिंक अबाउट इट। धन्यवाद।